आज बात करेंगे कल्की धाम की। कल्की धाम जहां पर प्रधानमंत्री ने भव्य मंदिर का उद्घाटन किया है, उसका भूमि पूजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संभल में कल्की धाम मंदिर की नींव रखी। अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर सोमनाथ और केदारनाथ तक का जिक्र किया। बोले हम विकास और विरासत दोनों को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। यही समय है, सही समय है, क्योंकि समय का कालचक्र घूम चुका है। प्रधानमंत्री ने आज फिर याद किया कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही हजारों साल के नए युग की नींव रखी जा चुकी है। कल्की धाम से प्रधानमंत्री ने धर्म की जो बातें कही, उनके राजनीतिक मर्म को भी समझना जरूरी है। माधवो मां पुनातु गोविंदाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्यो शंबले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन कल्की अवतार का जिक्र किया, उनकी क्या मान्यता है? क्या संभल की इस भूमि पर भी कभी कोई आक्रमण हुआ था? और कल्की धाम 2024 के चुनाव को लेकर कितना अहम है? अगले आधे घंटे में इन 3 बातों के इर्द गिर्द रहते हुए हम आपके मन में आ रहे हर सवाल का जवाब देंगे। सूर्य सोमोऽयमः कालो महाभूतानि पंचचो एते शुभाशुभा प्रोक्ता कर्मणो नवसाक्षिणः। अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की, जय श्री राम। उत्तर प्रदेश में आजकल यही जयकारा गूंज रहा है। अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की, जय श्री राम। क्योंकि संभल के एचोड़ा कम्बोह में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का मंदिर बनने जा रहा है। और आज करीब 11,000 साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया। साथ ही गर्भगृह में पूजा कर शिला भी स्थापित कर दी। एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। यूं तो कल्की धाम की कई विशेषताएं हैं, मगर सबसे खास बात है कि संभल में बन रहा ये पहला ऐसा धाम है जहां भगवान के अवतार लेने से पहले उनका मंदिर स्थापित हो रहा है। कल्की धाम के संभल से कनेक्शन की बात की जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका जिक्र कुछ इस तरह है। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्की प्रादुर्भविष्यति। इसका मतलब है कि संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे जो बड़े परोपकारी और धार्मिक होंगे। उन विष्णु भक्त ब्राह्मण के घर में ही कल्की अवतार लेंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से भी संभल के कल्की धाम की एक समानता है। दरअसल कल्की धाम को बनाने में उसी गुलाबी रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे अयोध्या के राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। साथ ही इसमें भी लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। कल्की धाम का निर्माण 5 एकड़ में होगा। इसे बनाने में करीब 5 साल लगेंगे। कल्की मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा। मंदिर का चबूतरा 11 फीट ऊंचा होगा। कल्की धाम में एक नहीं 10 गर्भगृह होंगे जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार स्थापित किए जाएंगे, यानी हर एक गर्भगृह में विष्णु के एक अवतार। और ये मंदिर 5 साल बाद यानी 2029 तक बनकर तैयार होगा। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही संभल का कल्की मंदिर भी लंबे संघर्ष के बाद बन रहा है। साल 2016 में ही मंदिर का शिलान्यास किया जाना था, तब प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब मंदिर प्रशासन की कोशिशों से मोदी और योगी राज में मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। कल्की मंदिर के लिए इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से
शांति व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। मौका भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के मंदिर के शिलान्यास का था, लेकिन पीएम मोदी ने विष्णु के 7वें अवतार यानी प्रभु श्री राम का जिक्र भी किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने रामलला के मंदिर में विराजमान होने को नए कालचक्र की शुरुआत बताया। जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब मैंने एक और बात कही थी। 22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो कल्कि धाम का मंदिर 1000 साल पहले यानी 11वीं सदी में बनाया गया था और 500 साल पहले मुगल शासक बाबर ने यहां शाही जामा मस्जिद का निर्माण भी कराया। ऐसा कहा जाता है कि 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर बेग ने कल्कि मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर के अवशेष पर ही मस्जिद तामीर करवा दी। प्रमाण हैं, जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने उस मंदिर का निर्माण किया था, जिसे बाद में बाबर के सिपाही सालारों ने मीर बेग और उसका एक सदर था जायद खान, उनका शेख जायद, उनका नाम आता है कि बाबर के आदेश पर उन्होंने हरि मंदिर को तोड़कर उसी मंदिर के मलबे का प्रयोग करते हुए वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। हालांकि संभल की इस धरती पर किसी आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन मुगल काल में ठीक से रखरखाव न होने की वजह से मंदिर का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका था। फिर अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया। हालांकि उसके बाद भी यह मंदिर कई बार टूटा और बनता रहा। अब एक बार फिर मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। पर सैकड़ों वर्षों तक इतने आक्रमण हुए, कोई और देश होता, कोई और समाज होता तो लगातार इतने आक्रमणों की चोट से पूरी तरह नष्ट हो गया होता। फिर भी हम न केवल डटे रहे, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। संभल में बनने वाला यह मंदिर भवन के दृष्टिकोण से भव्य होगा और धार्मिक दृष्टिकोण से दिव्य होगा। साथ ही 2024 के चुनाव को लेकर भी बेहद अहम है, लेकिन कैसे आपको बताएंगे। बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।